आपके गांव में ये होता है कि नहीं होता, मुझे माफ करिएगा, ये बात बड़ी अजीबो गरीब है, लेकिन ऐसा होता है। आमतौर पर जो माँ बहनें होती हैं, सुबह गाँव में आमतौर पर तो घरों में अब टॉयलेट बन गए हैं तो वहां जाना चाहिए, वरना नहीं जाते तो खेत में जाते हैं, उधर खलिहान में कहीं और खुली जगह में निकल जाते हैं और बिना पानी के शौच जाते हैं। आपके यहाँ नहीं होता होगा, आप समझदार गांव होगा, आदर्श गांव होगा तो अच्छी बात है, वरना बिना पानी के शौच जाना ये उत्तर प्रदेश में मैंने कई जगह देखा है, बिहार में भी देखा है। तो ये गलत परंपरा है। इस परंपरा को भी गांव के मुखिया को, गांव के जिम्मेदार आदमी हैं, उन्हें बदलना चाहिए। लोटा भर पानी लेके हमारे पुरखे जाया करते थे, बढ़िया हाथ मल मल के साफ करते थे और सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते थे। एक दफा की बात है, गांव में एक माँ थी, वो जब तालाब से नहा के आती थी तो सीधे भगवान की पूजा के लिए मंदिर के सामने जो घर में चबूतरा बना रखा था खड़ी हो जाती थी और सूरज देवता को पानी वो डालती थी और अपना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र बोलती थी और भुवन भास्कर की, तुलसी माता की पूजा कर लेती थी। बहू आई तो बहू भी यही सीख गई। साल भर बाद उनको एक बच्चा आ गया, बच्चा अभी छोटा था, खेल रहा था। सास पहले नहा के आती, पूजा करती, फिर बहू उसके पीछे तालाब से नहा के आकर वही पूजा करती थी। बच्चा खेलते खेलते वही आंगन में चला गया जहाँ तुलसी का पेड़ था, जहाँ पर पूजा होती थी, और बच्चा वहां पर सुबह सवेरे का वक्त था तो टट्टी कर दिया था। अब बहू आई कि बच्चे की टट्टी पड़ी है, भगवान की पूजा करूं कि टट्टी साफ करूं, समय बीता जा रहा है, जो मुहूर्त है पूजा करने का वो निकला जा रहा है, तो जल्दी जल्दी में उसने टट्टी साफ किया, बच्चे को भी धुला करके साफ कर दिया और डट पड़ी सूरज की पूजा के लिए। तो क्या प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ करके जब सूरज की ओर देखती है और प्रार्थना करती है तो उनके दोनों हाथ जुड़े हुए नाक के ठीक सामने आ जाते हैं, तो उसे गंध आने लगती है। तो कहती है छी छी, ये गंध कहाँ से आ रही है, हे सूरज देवता। उसकी माँ बोली थी ओम भू भुव स्वाहा, ये क्या मंत्र बोल रही है सूर्य देवता, प्रभु रोज तो नहीं गंध आते थे, आज क्यों गंध आ रहे हो। सास आई कहे कि हरामजादी, कहीं सूरज गंध आता है, सूरज हमसे 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है, आग का जलता हुआ गोला है, वहां कहाँ गंध है, इधर आओ तुम्हारे हाथ को देखती हूँ। तो वह अंगूठी लगाई थी और अंगूठी में बच्चे का वो ताजा मल फंसा हुआ था, झटपट में निपटाई थी। तो गंदगी फंसी थी कि नहीं, एक छोटी सी घटना है ये, इससे बहुत बड़ी चीजों को आप समझ सकते हैं, पूरे घर की, परिवार की। अब बताओ वो बहू उसी अंगूठी में फंसे हुए मैल से, गंदगी के साथ पूड़ी बनाने के लिए आटा लगाती तो वो पूड़ी की क्या दशा और दुर्दशा हो जाती, वो तो कचौड़ी बनने के लिए तैयार हो जाती, पूड़ी मसाला मिल जाता वहां पर। समझ रहे हैं इन चीजों को, यही हो रहा है गांव देहात में, बहुतों घरों में यही होता है। जिनके घरों में होता है उससे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि रसोई में घुसते ही आप अंगूठी निकाल के कहीं रख दीजिए, जब तक भोजन बनाए खिलाए अंगूठी मत पहनिए। हाँ, बाजार जाएं, शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, आपकी मर्जी, आप गहने लगाइए, अंगूठी लगाइए, ये थोड़ी सी बात है। एक जगह की बात है, रसोई की ही बात कर रहे हैं हम, आप बता देना हमको जब बंद करना होगा। गोरखनाथ जी बंद करें कि सुन रहे हैं लोग, आप लोग सुनेंगे या भोजन करेंगे, आप लोग बोलिए, हम तो बंद कर देंगे, अभी कहेंगे तीसरी कर देंगे। आप देख आइए या बताइए हमें क्या स्थिति और परिस्थिति है। बाकी पीछे वाले दादा लोग सुनेंगे अभी कि भोजन करेंगे, सुनेंगे तो फिर सुनिए, समझ के सुनिए, क्योंकि ये बहुत कीमती चीजें हैं। कथा कहानियां भगवान की बहुत जगह सुन लेंगे, टीवी पर भी आते हैं चैनल गुरु, बड़ी बड़ी कथा करते हैं, लाखों की भीड़ होती है, लेकिन ये बारीक बात जो आपकी व्यथा मैं देख रहा हूं, मैं मानव की कथा कर रहा हूं, किसी भगवान की कथा नहीं करनी है मुझे। भगवान के गुण और आदर्श को जीने के लिए मुझे आपको समझाना होगा, तब आप उनके आदर्श और दिव्य गुणों को जी सकते हैं। होता क्या है,
कि घर में जब रोटी बनाते हैं और रोटी बेल बेल कर जब सेकते हैं, रोटी पक जाती है तो उसको लोग थाली पर रख देते हैं। और आपके उत्तर प्रदेश में बाजू में गौशाला है, भैंस है, गाय है, तो तमाम मक्खियां, छोटी छोटी और कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे और भी कीड़े मकोड़े वो रोटी पर आकर बैठने लगते हैं। लोग ढकते भी नहीं है, ढकते तब है जब सारी रोटी बन जाती है और सब रोटियों पर मक्खियां बैठ रही है। हमने देखा माता जी, एक कपड़ा ले आओ, कोई भी कपड़ा ले आओ, हो सके तो लट्ठा का कपड़ा ले आओ, मार्किन का सफेद रंग का होता है जो हल्का सा पीला, धोते धोते एकदम चमकदार हो जाता है, वो कपड़ा ले आओ, या तौलिया ले आओ, छोटे छोटे आजकल सब बाजार में बिकने लगे हैं, उसको 4 टुकड़ा कर लो, कोई बड़ा तौलिया हो तो। हमारे कहे अनुसार उसने एक कपड़ा ले आया। अब कपड़ा ला करके भगोना में नीचे रखा, क्योंकि रोटी बनाते बनाते आप रोटी रखते जाओगे तो पानी निकलता है, भाप, और रोटी गीली होने लगती है, नीचे की रोटी एकदम गीली हो जाती है पानी से। तो कपड़ा लगा देते हैं तो रोटी में गीलापन नहीं आता है। या हॉट पॉट ले आया तब फिर बात ही और है, तो वो कपड़ा लगा के रख दी। अब कपड़ा भगोने पर लगा है, उस पर वो रोटी बना बना करके 2-3 किलो का आटा का रोटी बना के डाल रही है लगातार। अब उसका बच्चा आया एक रोते रोते, वो बच्चा, उसकी नाक निकली हुई है, पूरा मसाला निकल करके मुंह में चूने वाला है। समझ रहे हैं ना बच्चे? हाँ, बच्चे जल्दी समझते हैं और हंसते हैं। तो उसका पूरा मसाला निकल करके मुंह में वो चाट भी रहा है, हल्का हल्का टेस्ट ले रहा है, लेकिन मम्मी के सामने नाक बढ़ा दिया है। अब मम्मी आओ देखा ना ताओ, कहे गुरुजी ने कपड़ा लगाया है, रोटी इधर रखी है, कोने में तो जगह है कपड़े में, तो वही कोना उठाई ऐसे और बराबर उसके नाक को रगड़ करके उसी में पूरा सान करके ढांक दिया रोटी को। अब बिना घी लगाए बाबा रामदेव का घी रोटी पर लग गया, खूब बढ़िया टेस्टी स्वादिष्ट गर्मा गर्म घी वहां पर लग गया, रोटी तैयार है। हमने बताया अरे माता जी ये क्या कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उठना चाहिए था, बच्चे को नल के पास ले जाते, नाक रगड़ के धोते, उसके मसाला सब धो करके बेसिन में बहा देते, नाली में। अच्छा गुरुजी ख्याल करेंगे, लेकिन ये माँ बहनें हाँ तो बोलेंगे, नहीं कभी नहीं बोलती, ये लोग रहेंगी अपनी दर पर, करेंगी अपनी मर्जी से, लेकिन नहीं नहीं बोलेंगी। और 2-4 दिन बीता, वही सिलसिला अब भी जारी था, रोटी बनाई जा रही थी, कपड़े पर रोटी रखा हुआ था। अब की बार जब लड़का फिर नाक लंबी करके आया मसाला लेकर के अपना, तो माँ समझदार हो गई थी और उस कपड़े पर नहीं पहुंची, मगर वहीं बैठे बैठे चूल्हा के पास ही उसके नाक को पूरा उसका मसाला खींच करके निकालती है और ऐसे रगड़ के निकाल करके वहीं बाजू के दीवार पर ऐसे लगा देती है। अब वो दीवार पर उसका मसाला चमक रहा है कई दिनों तक, मेरा भारत महान, स्वच्छता अभियान, गांधी जी के चश्मे सब छप गए उसके साथ। सोचिए जरा, ये घरों में होता है, इन चीजों पर कभी बात नहीं की जाती है और आप ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे जूठे हाथ से रसोई का भोजन निकाल लेते हैं। आप इतने आलसी हैं माँ बाप कि बच्चे जो खा रहे हैं, जिनके पूरे उंगलियों में दाने लगे हुए हैं चावल दाल के, उनसे ही कह देते हैं कि बेटा मेरे लिए रोटी लेके आओ, उनसे ही कह देते हो कि जाओ कढ़ाई में से सब्जी लेके आओ, दाल लेके आओ। तो ये जो गलत सीख दे रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। समझाइए सफाई स्वच्छता को, तो बड़े लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, जो अभिभावक हैं, जो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, माँ बाप हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। बच्चे तो खिलौने हैं, कच्ची मिट्टी के लौंदे हैं, इन्हें जिधर जिस आकार की मूर्ति बनाना चाहें उस आकार में इसे ढाल सकते हैं। ऐसे ही रहन सहन, खान पान, बोली भाषा की जो बात कर रहे हैं, इनमें बात आती है मर्यादा की। तो मर्यादा में दो तरीके से मर्यादा होती है। अक्सर घर की मर्यादा घर की माँ पर, बहू बेटियों पर टिकी होती है। ये बड़े लोगों को तो माफ कर दिया जाता है, मर्दों को, क्योंकि ये बीड़ी पीने वाले होते हैं, ये खुसट बूढ़े होते हैं, कितना समझाते हैं उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनके नाती पोते, सब लोग समझा देते, लेकिन ये बीड़ीबाज
बीड़ी पीने से बाज नहीं आते, तंबाकू खाने से, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, कितने शराबी हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग मुझे फोन करते हैं, ये सत्संग सुनने वाले, ये लाइव जब सत्संग चल रहा होता है तो उन्हें दिखता है, या ये वीडियो हम अपलोड कर देते हैं तो वीडियो जब लोगों के कान तक, आंखों तक पहुंचती है तो देखते हैं, सुनते हैं। वो उन पर छपे नंबर से हमें कॉल करते हैं कि गुरुजी हमारे पति पियक्कड़ हैं, शराबी हैं, कृपया उन्हें समझाएं, हम थक गए, हम रो रो के थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, घर बर्बाद हो रहा है, हमारे लिए कपड़े तक नहीं नए आते हैं, नमक का डिब्बा खाली है, लेकिन इन्हें शराब चाहिए। अब ये देवता हैं, ये अपने को बड़े देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, घर के मालिक मानते हैं, जितने भगवान हैं 33 करोड़ उनके ऊपर मानते हैं लोग, कभी नहीं सुनने वाले हैं देवियों का, कभी नहीं समझने वाले हैं। कोई एक आध होगा जो घर की बहू बेटियों की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और अपने बिगड़े हुए मन पर कंट्रोल करते हैं। वरना ये ताश खेलेंगे चौराहे पर, दुनिया भर की बातें करेंगे, राजनीति की उल्टी सीधी बातें, और वही सब बातें करेंगे और घर में आके दरोगागिरी दिखाएंगे। एक दरोगा जी था, वो घर में आके दरोगागिरी दिखाता था। हमने कहा भाई आप दरोगा हैं, थानेदार हैं, थाने में ये काम करिए, घर में आपके बेटे हैं, बहू हैं, नाती हैं, पोते हैं, उनसे दादा की तरीके से मिलिए, उनसे ससुर के तरीके से मिलिए, पति के तरीके से मिलिए, बाप के तरीके से मिलिए। आप केवल थाने में दरोगा और थानेदार हैं, यहाँ नहीं। हाथ जोड़ा और दंडवत होकर कहा, कान पकड़ के, गुरुजी आज आपने ये सिखाया है, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। आपको यकीन नहीं होगा कितने मुसलमान लोग, कितने मुसलमान हमारे जो खुशहाल जिंदगी टीवी चैनल है यूट्यूब के अंदर, उस चैनल में से सत्संग प्रवचन सुन सुन करके मांस खाना छोड़ दिए। कितने मुसलमान हिंदू हो गए कि हमारे यहाँ मांसाहार है और इज्जत मर्यादा कुछ भी नहीं है, घर में रिश्ते नाते एकदम तार तार होते हैं, वहां कोई मर्यादा नहीं है, कौन किसकी बीवी है, कौन किसकी पत्नी है, कोई ठिकाना नहीं होता मुसलमानों में। तो उन्होंने सब त्याग करके हिंदू धर्म में आया और हमारे संतों से दीक्षा भी ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया। इसे कहते हैं क्रांति, इसे कहते हैं जीवन की समझ। ये है जीते जी भगवान को जीना। केवल मंदिर में जाके घंटा घड़ियाल बजाने से कोई पुजारी नहीं होता, कोई चुटैया रखने से, सात धागे का जनेऊ पहनने से कोई पंडित नहीं होता है। जीवन में क्रांति चाहिए। आप चटैया धारी हैं, जनेऊ धारी हैं, पोथी पत्रा के बांचने वाले हैं, लेकिन तंबाकू खाने से आपका मन नहीं भरता है, तंबाकू खाए चले जा रहे हैं, नशा करते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं। वरना अच्छे पंडित भी हैं जो साधु स्वभाव के हैं, अच्छी रहनी के हैं, खान पान के हैं, जिनका नाम है, दुनिया उनको जानती है, उनको बुलाते हैं, कथा कराते हैं, तो ऐसे पवित्र आत्मा को तो हम प्रणाम करते हैं। लेकिन जो बिगड़ी घड़ी है समाज के, ऐसे बिगड़ेल जो धर्म के ठेकेदार है, उन्हें सुधारना गांव वालों की जरूरत है। आप बताएं उन्हें, आप गांव के मार्गदर्शक हैं और आप कैसे बिगड़े हुए चित्त के हैं। आपका खान पान नहीं बिगड़ा, खान पान नहीं सुधरा है, बोली भाषा नहीं सुधरी है, उठना बैठना सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है, बहु बेटियों पर भी कई बार कुदृष्टि करते पाए गए हैं। तो पता, तो भला कैसे आदर्श लेंगे आपसे। आप समाज के अगुआ हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और ऐसे हैं। बिगाड़ानंद की कथा मैं सुनाता हूँ थोड़े में। एक आदमी था, नाम तो उनका था असरफी लाल, लेकिन उनकी ऐसी आदत थी, किसी गांव में कोई काम बन रहा हो किसी घर का, ऐसा जाके मंत्र मारता कि सारा काम बिगड़ जाता। उसका नाम लोग भूल गए असरफी लाल, उनका नाम ही रख दिया गांव वालों ने, जिले में बहुत दूर तक उसका नाम चल गया, बिगाड़ानंद जी महाराज। अब एक घर शादी थी, लड़के की उम्र 30-32 साल की हो रही थी। लड़का परेशान था, लड़की नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक ठाक बैठा था, और कुंडली देख लिए, सब मिल गए, कैलेंडर देखा गया, पंचांग देखा गया, दिन तिथि तारीख तय हो गई, तिलक इस दिन, शादी इस दिन। लेकिन उसके बाप ने सोचा अभी तक गांव के जो मुखिया हैं, बिगाड़ानंद जी को बुलाया नहीं गया है, तो उनको नाई को भेजा कि जाओ बुला के आओ, और बेटे को बोला ये लो 500 का नोट। जैसे ही बिगाड़ानंद आए,
तुम उनके चरणों में 500 रुपये का नोट रख करके बंदगी कर लेना, दंडवत कर लेना। बिगाड़ानंद आए, लड़का ने वही किया जो बाप ने कहा था, 500 का नोट रखा और चरणों को उसके माफ करिए, अपने सिर को उनके चरणों में झुका दिया। अब बिगाड़ानंद आए हैं, बैठे हैं, प्रणाम बंदगी हो रही है, बच्चा झुका हुआ है और बच्चे को उठाते हुए कहता है, उठो बेटा और तुम्हारी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। क्या बोल दिया? लड़की वाले बैठे हैं, उनके बीच में बोल दिया तुम्हारी मिर्गी ठीक हो जाए। लड़की वाले सनक गए कि जिनको हम दामाद बनाना चाहते थे ये तो मिर्गी का रोगी है, उल्टे पैर चले गए। सारी दिन तिथि धरी की धरी रह गई। ऐसे वो बिगाड़ानंद थे। बनता हुआ काम, कहीं छत ढल रही हो, वो पहुंच जाए तो ऐसा सलाह देते थे कारीगरों को कि पूरा छत भर भरा के गिर जाए ढलने के पहले ही। मतलब बिगाड़ना ही उनका काम था। लेकिन आखिरी में कितना भी पाप कर लो, भीतर का भगवान माफ नहीं करेगा। मंदिर का भगवान भले माफ कर दे, आपको लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ा के आप घूस दे दो, लेकिन भीतर का भगवान माफ नहीं करा। मर रहा था एक दिन, लगा मैं हफ्ते भर में मर जाऊंगा। गांव वालों को बुलाया, जिनमें कई गांव थे जिले के, सबको बुलाया और कहा मेरा नाम तो असरफी लाल है, लेकिन मुझे आप लोग बिगाड़ानंद कहते हैं क्योंकि मैंने हजारों के काम को बिगाड़ा है, सबको दुख दिया है, इतना पाप किया है कि मुझे मेरे भीतर का भगवान माफ नहीं कर रहा है और वो कह रहा है कि एक कुछ काम करो तो मुझे तभी तसल्ली मिलेगी, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं मर जाऊं। तो एक काम करना, मेरे इस मुंह में जहां से मैंने गंदी भाषा बोला, गंदी सलाह दिया, गलत बयान किया है, इस मुंह में जब मैं मर जाऊं, मेरी अर्थी सजाई जाए तो मेरे मुंह में खूंटा गाड़ देना। बोले खूंटा गाड़ देना। लोगों ने कहा चलो देखा जाएगा, बूढ़ा आदमी है, मर रहा है, सठिया गया है, कुछ का कुछ बोल रहा है। वाकई में हफ्ते भर में वो मर गया। मर गया तो अर्थी सजाई गई। लोगों ने याद दिलाया कि इसने कहा है मर जाऊं तो मेरे मुंह में खूंटा गाड़ देना, तब आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से गलत गलत सलाह दे करके, गलत बयानबाजी से कितनों का काम बिगाड़ा है। तो इतनी इनकी आत्मा को शांति मिल जाए, फिर हम अब तो मर ही गया है, क्या फर्क पड़ता है। तो एक आदमी को बुलाया गया, पहलवान सरीखे को, एक खूंटा नुकीला वाला तैयार किया गया और उस पहलवान ने उसके मुंह में खूंटा डाला और ठीक से हथौड़ी से मारा और खूंटा उसके मुंह में जाकर फिक्स हो गया। अब लोग उनको कफन ओढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कफन लपेटा गया पूरी तरीके से। तो कफन लपेट करके जब अर्थी निकली थी, राम नाम सत्य है और मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। मुर्दे को क्या परेशानी है जी? आदमी परेशान में रहता है जो जिंदा है, मुर्दा तो मस्त है, मर गया, बातें खत्म है, कहानी खत्म हो गई है। लेकिन अब परेशानी शुरू होती है घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए। अब वो लिए अर्थी में वो लिए जा रहे हैं उनको, बिगाड़ानंद को, और उधर से एक दरोगा साहब आ रहे थे अपने 2-4 आदमी को लेकर, पुलिस का। वो देखते हैं कि अर्थी तो समझ में आ रही है, कोई आदमी मर गया है, ठीक है, लेकिन इसके मुंह पर ये सिग्नल क्या खड़ा हुआ है? खूंटा सिग्नल जैसा दिख रहा है। उन्होंने अर्थी को रोका और उतरवाया और पूछा कि ये सिग्नल कैसे, इसके डंडे मालूम क्या है ये? कहे पूरा खोलो। लोगों ने पूरी कहानी सुना दिया कि उनके कहे मुताबिक उनकी आत्मा की शांति के लिए ये खूंटा गाड़ा गया है। मुंह में खूंटा गाड़ा है? कहा खोलो खोलो मैं देखता हूँ। देखा तो खूंटा गाड़ा गया है, मुंह में से खून निकला हुआ है, कपड़े में भी खून लगे हुए हैं। तो थाना के उस दरोगा ने बयान लिखा रजिस्टर में और कहा कि तुम लोगों ने एक जिंदा आदमी को खूंटा गाड़ के, इसके मुंह में खूंटा गाड़ के मारा है और तुम लोग सब के सब अब चले हवालात में, चलो थाने में सबको डाल दिया, 50 लोगों को थाने में डाल दिया कि तुम लोगों ने जिंदा आदमी को मुंह में खूंटा डाल के मारा है। लोगों ने कहा वारे बिगाड़ानंद, जिंदगी भर तो बोल बोल के बिगाड़ते रहे, लेकिन मरने के बाद भी भैया तुमने पीछा नहीं छोड़ा और हम सबको थाने में डलवा दिए। ये है बिगाड़ानंद। इस तरीके के लोग होते हैं कुछ, तो उन लोगों से भी सावधान होना चाहिए।
कुल मिलाकर के विवेक विचार को बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, सब करो। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कोई मुसलमान हो तो मस्जिद जाएगा, हम कैसे कहेंगे कि मत जाओ। लेकिन आप अच्छा कर्म काम करो, अच्छा काम करो, समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करो, युवाओं के लिए काम करो, बच्चों के लिए काम करो, सबको अच्छी समझ हो। स्कूल में भी जा करके हम बोलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, कैसे घर में तुम्हारा जो है व्यवहार होना चाहिए। जैसे एक छोटी बात बता दूं, मैं बच्चों को बताता हूं, मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चे, तुम अपने घर में बिना कहे कौन सा काम करते हो? सब बच्चे सिर हिला देते हैं, नहीं में, हम कोई काम नहीं करते हैं। तो माँ के कहने पर कुछ करते हो? कहते हैं हाँ करते हैं। कोई कोई बोलता है, बाकी सब जिद्दी होते हैं, कौन करता है। और फिर माँ बाप भी बच्चों से कहाँ काम लेते हैं कि हमारे बच्चे तो ये पढ़ने वाले हैं, ट्यूशन वाले हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अरे बच्चे बच्चे हैं, पढ़ेंगे और गढ़ेंगे भी, कढ़ेंगे भी तब तो, जब उन्हें सिखाया जाएगा। तो बच्चों को झाड़ू लगाना सिखाइए, बच्चों को सब्जी धोना सिखाइए, बच्चों को बर्तन मांजना सिखाइए। बेटियों को आप सब बर्तन मंजवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगाते हैं। बेटे क्या आसमान से टपके हैं आपके यहाँ? क्या वो कोई परमात्मा का भेजा हुआ है? जो बेटी जैसे आई है, बेटा भी आया है। बेटी और बेटा में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? खुद से पूछिए आप। बेटे को भी तगड़ा काम दीजिए, आप आंगन धोने का काम दीजिए, झाड़ू का, पोछा का, बर्तन भी मंजवाइए, तब वो बुढ़ापा में आपकी मदद करेगा। वरना आपका बेटा नालायक हो जाएगा, बुढ़ापा में लात मार के आपको भेज देगा वृद्धा आश्रम और अनाथालय। ये हो रहा है आज। 8 आंसू के लिए तरसा रहे हैं, पसर पसर आंसू झर रहे हैं माँ बाप के लिए। और अपनी बीबी को लेकर के बच्चा कहीं चला जाता है, माँ बाप यहाँ दोनों अकेले, बूढ़ा बूढ़ी। 40 साल पहले भी दोनों थे, 40 साल बाद भी आज दोनों वहीं पड़े हुए हैं, और बेटे बहू कहीं और अलग रह रहे हैं। ये हालत है, गांव गांव की कहानी बनती जा रही है। इस पर ध्यान दीजिए, समझिए, संभालिए और अच्छा करिए। बातें बहुत सारी हैं, फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी आना होगा आपके गांव में या आसपास, तो बाकी और बहुत सारी बातें हैं, उन्हें हम समझेंगे। फिलहाल और वक्त न गंवाते हुए, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए कि आपने यहाँ इस यज्ञ के यज्ञकर्ता, आयोजन करता, इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य जो परीक्षित हैं श्रीमान गोरखनाथ जी वर्मा, उनके बुलावे पर, उनके निमंत्रण पर आप आए। 3 दिनों तक लगातार सत्संग सुना, हमारी साध्वी विदुषी बहनों को सुना, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटिया डी से आती हैं। हमारा गुरु स्थान प्रयागराज है, हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी हैं। वहां आप कभी भी जाइए, गंगा किनारे बढ़िया आश्रम है, 2 दिन 4 दिन रुकिए। इलाहाबाद यानी प्रयागराज घूमिए, संगम जाइए, स्नान करिए, जो मर्जी, या फिर हमारे आश्रम के अंदर हर दिन सत्संग होता है आश्रम में, वहां भाग लीजिए। तो हमारे आश्रम भी आइए, आप सबको सादर आमंत्रण है। आप सबने बड़े सहयोग से, प्रेम से, भाव से हमारी कथा को, कहानियों को, कुल मिलाकर के कबीर सत्संग को सुना। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आप सबके, कि आप बड़ी समझ के साथ, बड़ी शांति के साथ सुन रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद गोरखनाथ वर्मा जी और उनके पूरे परिवार को, कि सबने मिल करके इस बढ़िया कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया। और आपके लिए भोजन भंडारे का भी आयोजन किए हैं। तो भोजन और भजन का इतना सुंदर वातावरण में आयोजन करना, इस भौतिकवाद की आधुनिक दुनिया में कोई कोई करता है। उनको समस्त गुरुजनों की ओर से खूब खूब आशीर्वाद, पूरे गांव को खूब खूब साधुवाद, कि आपका गांव भव्य और दिव्य हो, हर बालक कन्हैया हो, हर बच्चा राम हो, हर बच्ची सावित्री हो, हर बच्ची सीता हो, राधा हो, लक्ष्मी हो, पार्वती हो, और आप सब दशरथ हो, कौशल्या हो,
और आप सबका गांव आदर्श गांव बने, देश दुनिया में इसका नाम हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम विदा ले रहे हैं इस कार्यक्रम में।